नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो बिहार के इस नए ब्लॉग में। मैं आ चुका हूं पटना कॉलेज में और मैं यहां पर आया हूं उसी चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए 4 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था। यानी जो बलात्कार हो रहे हैं, जो केसेस इतने आ रहे हैं बिहार में, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए तो हमारे साथ पटना कॉलेज के स्टूडेंट हैं। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? सबा। तो सबा, मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है, पटना में बिहार में ही क्यों? हम देखते हैं कि पटना में ये जो भाजपा आरएसएस एनडीए गठबंधन की जदयू की जो सरकार है, ये जो संघ की सरकार है, जहाँ पे अब नीतीश कुमार को ऑफ कर दिया गया है और सम्राट चौधरी को अब ऑन कर दिया गया है, ये यूपी मॉडल अब बिहार में लाने की कोशिश कर रही है। ये वही सरकार है जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से बाहर निकालकर माला पहनाती है। ये वही सरकार है जो कुलदीप सेंगर को जेल से बाहर निकालकर माला पहनाती है। तो इस सरकार से आप क्या उम्मीद करेंगे कि ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करेगी? ये इसी तरह से इन केसेस को दबाती रहेगी और बलात्कारियों को बेल दिलाती रहेगी, बलात्कारियों को बाहर आज़ाद घुमवाती रहेगी। और हमारी जो बेटियां हैं, जो बहुत संघर्ष करके, हम जानते हैं किस तरह से पूरे भारत में और ख़ास करके बिहार में लड़कियाँ पढ़ने आती हैं, वो इसका शिकार होती रहेंगी। क्या बिहार में लड़कियां सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं। जैसा आपने कहा कि बिहार में ही क्यों, बिहार में अब नीतीश कुमार को ऑफ कर दिया गया है, सम्राट चौधरी को ऑन कर दिया गया है और इस तरह से यहाँ पर जो यौन उत्पीड़न, यौन हिंसा, छेड़खानी, बलात्कार, महिलाओं के साथ हर तरह का जघन्य अपराध जो आपको पिछले 2 महीने में इतने ज़्यादा रफ्तार से बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसके बाद हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित हैं। यहाँ पर पटना से लेके जहानाबाद से लेके औरंगाबाद में हम देखते हैं कि चाहे वो विधवा महिला हो, चाहे वो दलित महिला हो, चाहे वो मुसलमान महिला हो, चाहे वो छात्रा हो, एक नीट की तैयारी कर रही हुई बच्ची कह सकते हैं आप उसको, वो हो। दोबारा हम देखते हैं कि बक्सर में एक नीट की छात्रा होती है, हम एग्जीबिशन रोड में नीट की तैयारी कर रही छात्रा होती है, नर्सिंग की छात्रा यहाँ पे होती है। इस 2 हफ्ते के दायरे में हम देखते हैं कि इतनी सारी छात्राओं के साथ जो ज़्यादा पैसे देकर, जिनके माँ बाप उनको प्राइवेट हॉस्टल में रखते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि इस तरह से उनके साथ हत्या बलात्कार हो रहा है। और अभी चुनाव के पहले एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था एक बहुत बड़े अखबार के द्वारा, जिसमें एक बहुत बड़ी बीजेपी महिला नेत्री का नाम आया था जो लड़कियां सप्लाई यहाँ पटना से, बिहार से करवा रही हैं। जी जी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है? यहाँ पे आम छेड़खानी को तो बिल्कुल इस सरकार ने बेलगाम कर दिया है, नॉर्मलाइज कर दिया है। और जो पटना पुलिस है, जो सरकार का एक टूल बन गई है, उसके पास जब हम ऐसी रिपोर्ट लेके जाते हैं तो हमारी मॉरल पुलिसिंग कर देती है वो, या इसको सीरियसली नहीं लेती। और जब ऐसे बड़े बड़े जघन्य अपराध हो जाते हैं जिनके बारे में गोदी मीडिया कोई बात नहीं करती, और जब छोटे मीडिया चैनल उनसे जवाब मांगते हैं, जब पीड़ित परिजन उनसे जवाब मांगते हैं, जब छात्र महिलाएं उनसे जवाब मांगती हैं सड़कों पर आकर, हमें उनसे जवाब मांगने के लिए जो गूंगी बहरी सरकार है, उससे केवल एक स्टेटमेंट जारी करवाने के लिए, एक जांच का अधिकार जारी करवाने के लिए हमें सड़कों पर आना पड़ता है, बार बार प्रोटेस्ट करना पड़ता है। और हमारी लड़ाई तब तक रहेगी जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता, रेपिस्ट जो है वो जेल में नहीं चला जाता। और इसके पीछे ये कौन सा बड़ा नेक्सस है लड़कियों को सप्लाई कराने का, छात्राओं के साथ जो प्राइवेट हॉस्टल में बार बार हम देख रहे हैं हो रहा है, वो सामने नहीं आ जाता, तब तक हम ऐसे ही सड़कों पर उतरे रहेंगे। लेकिन सरकार द्वारा जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उस हॉस्टल में प्रोस्टिट्यूट का काम होता था, ये सारी चीज़ें होती थी, और उस चीज़ के साथ उस लड़की को भी बदनाम किया जा रहा है, ये कहाँ तक सच है आपके मायने में? ये संघ की सरकार का हमेशा से पैटर्न रहा है, विक्टिम ब्लेमिंग करने का, इस तरह से लड़कियों को बदनाम करने का। ये जो पितृसत्तात्मक सोच है उनकी, जो पेट्रियार्कल अप्रोच है उनका, वो हमेशा इसमें दिखता है। बिल्किस बानो के साथ कठुआ में, बच्ची के साथ उन्नाव में, बृजभूषण शरण जो हमारे देश की बड़ी बड़ी रेसलर्स के साथ यौन उत्पीड़न करते हैं, उनके तरफ भी इस तरह की बदनामी उन्होंने फैलाने की कोशिश की। ये वही भाजपा की सरकार है जिनके एमएलए के पति, एमपी के पति उत्तराखंड में कहते हैं कि बिहार चले जाओ, नौजवानों को, अगर उत्तराखंड के नौजवानों को अगर शादी करनी है तो बिहार चले जाओ, वहाँ तो 20-25 हज़ार में लड़कियाँ मिल जाती हैं। तो इस तरह से ये महिलाओं को देखते हैं, ये सरकार इस तरह से महिलाओं को देखती है, उनका मोल देखती है, उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखती है, उनको इंसान की तरह, जनता की तरह नहीं देखती है। तो वो इसी तरह से अब अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो इस तरह से महिलाओं का विक्टिम ब्लेमिंग और बदनामी करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना था, एज अ वुमेन, एज अ लड़की, आपका कितना खून खोलता है इन बलात्कारियों को लेकर कि जो ये काम करते हैं, जो बलात्कारी होते हैं? आपको कैसा लग रहा है इस लड़की के साथ जो हुआ, या कैसा फील कर रही हैं आप? बिल्कुल मेरा खून खौलता है, और इसके लिए बस महिलाओं का ही खून नहीं खौलता है, हर उस नागरिक का, हर उस छात्र का, हर
हर तबके के आने वाले उन लोगों का खून खौलता है जो सोचने समझने वाले लोग हैं, जो इस पितृसत्तात्मक सोच से बाहर आ चुके हैं, जो ये देखते हैं कि ये सरकार जो है, ये जो जुमलों की सरकार है, ये इनको महिलाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये महिलाओं को और तमाम बिहार की जनता को सेकंड क्लास सिटीज़न की तरह ट्रीट करती है। तो हमारा बहुत खून खौलता है कि आखिर हम इतना लड़कर जब पढ़ने आते हैं तो आखिर क्यों हमें सेकंड क्लास सिटीज़न की तरह ट्रीट किया जाता है, और क्यों हमारे साथ जब बलात्कार हो जाता है तो उसको बेलगाम और नॉर्मलाइज और आम करने की कोशिश क्यों होती है। ये सरकार गूंगी बहरी क्यों बैठी रहती है। तो क्या इस भारतवर्ष में सऊदी वाला कानून लाना चाहिए जो बलात्कारियों के साथ होता है, उल्टा लटका कर उनको मारना चाहिए, या पब्लिक के हाथ में दे देना चाहिए, सरकार के हाथ में देना चाहिए? सरकार को अपना काम करना चाहिए। फिलहाल पीड़िता के जो परिजन हैं वो चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो, मांग हो। ये सरकार अपने कान खोल दे, गूंगी बहरी होना बंद कर जाए, वही बहुत बड़ी बात है। बात यह है कि ये जो ऑपरेशन का जो फ्रेमवर्क है, ये जो इनकार्सरेशन का फ्रेमवर्क है, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले ये सरकार ज़मीन पे तो उतरे, पीड़िता के परिजनों से तो मिले, अपना काम तो करे, पहले ये बलात्कारियों को पकड़े, तो फिर हम देखते हैं कि उन पे कौन सा मॉडल अपनाना चाहिए, कौन सा नहीं। अगर ये बिहार में इस पितृसत्तात्मक सोच से, जो ये संघी सोच से महिलाओं को देखती है, उस तरह से अगर देखना बंद कर दे, तो इस तरह के इंसिडेंट को आम करना बंद कर दे, तो हमें ज़रूरत नहीं होगी इन चीज़ों की। अगर पटना पुलिस अपना काम करे, वो सत्ता का टूल बन के ना रहे, तो हमें ज़रूरत नहीं होगी कि उल्टा लटका दे कि पलटा लटका दे। अपना काम करे, वो बलात्कारी को पकड़े, जांच करे, इस नेक्सस को पकड़े, इस नेक्सस को तोड़े, उतना काफ़ी है यहाँ की महिलाओं के लिए। थैंक यू सो मच आपका। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बिहार की महिलाओं में कितना आक्रोश है इन बलात्कारियों को लेकर। और भी लोग हैं हमारे साथ, चलिए उनसे ही पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस चीज़ में। नमस्कार दोस्त, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू कुमार हुआ। मोनू यार, आप मुझे ये बताओ, आखिर बिहार में ही क्यों ये सब चीज़ बिहार में ही क्यों होता है? बिहार में होने का रीजन है यहाँ की सरकार, जो नाकाम सरकार है यहाँ की। और यहाँ के जो मेंटेलिटी के लोग हैं उनका क्या कहना है आपका? लोग का तो वो सरकार वो चाहेगी तो सुधार सकती है लोगों को, लेकिन सरकार यहाँ पे नाकाम है। आप ये बताइए, अभी जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाँ। तो इन बलात्कारियों के प्रति आपका कैसा मतलब, ये आपका खून खौलता है इस चीज़ को लेकर? ये जो हमारे बिहार को जो बदनाम किया जा रहा है, बदनाम हो रहा है, तो ये सब चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं? ये सब चीज़ को हम यही सोचते हैं कि मतलब सरकार के पहले तो जनता के द्वारा, मतलब जनता को अगर सुधारने के लिए मतलब जो किया जा सकता है वो सरकार चाहेगी तो प्रशासन के द्वारा मतलब कर सकती है। लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो तो खुद मतलब ये तो गुंडा राज करती है। हमारी सरकार, जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर का जो स्टेट है, वो लोग बोलता है हमारी सरकार सबसे पिछड़ी है, शिक्षा में हम पीछे हैं, हर चीज़ में हम पीछे हैं, उनका कहना है। लेकिन हमारी सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए आपके हिसाब से जहाँ जिससे हमारा जो बिहार है वो प्रगति करे, ये बलात्कार के मामले ना हो, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए हमारे बिहार से? इस चीज़ के लिए हमारी सरकार को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मतलब जो सरकार में है उनको पहले यहाँ से मतलब इस्तीफा देना चाहिए। सबसे पहले कम इस्तीफा दे दो। हाँ, क्योंकि ये सरकार से कुछ होने वाली है नहीं। ये सरकार से कुछ नहीं होने वाला है। जो इससे पहले सरकार थी उससे तो बिहार तो पूरा खत्म ही हो गया था। पूरा खत्म नहीं हुआ था, वो तो एक बेसमेंट तो रेडी किए थे और इसके बाद ये हैंडल लिए तो उसको और भ्रष्ट कर दिए। और भ्रष्ट कर दिए। हाँ। लास्ट एक क्वेश्चन है आपसे, इन बलात्कारियों के साथ क्या करना चाहिए? इन बलात्कारियों को सीधा मतलब निष्पक्ष जांच हो करके और सीधा, अगर ये बलात्कारी साबित हो जाते हैं तो उसके बाद इनके साथ क्या करना चाहिए? बलात्कार अगर ये साबित हो जाते हैं तो इनके साथ मतलब फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। और जो ये बिहार में प्रोस्टिट्यूट का जो गेम चल रहा है, बहुत जगह भी ऐसा, आपको पता होगा, मुझे ही पता है, तो इन सब चीज़ को रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? सरकार को ये सब रोकने के लिए पहले तो मतलब जो प्रशासन है उनके मतलब अंडर में पहले उनको ठीक करे। प्रशासन तो आम नागरिक पे डंडा बसा रही है भाई। तो वही तो बोले कि प्रशासन को ठीक करे, और मेनली मतलब प्रशासन को ही ये लोग बढ़ावा देते हैं ये सब करने के लिए। प्रशासन को ये बढ़ावा देते हैं। प्रशासन को ही बढ़ावा देते हैं। बहुत बहुत थैंक यू मोनू आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ का प्रशासन, यहाँ का कानून, यहाँ के मंत्रिमंडल, ये सब पे आम नागरिक जो है वो ब्लेम लगा रहा है। ब्लेम होना भी चाहिए, क्योंकि आखिर हमारे बिहार में ही क्यों ये सब होता है। हमारा बिहार में ही अगर कोई पूछता है कि बाहर के लोग से पूछा जाता है कि आप हमारे बिहार में जाना चाहोगे, बोलता है नहीं नहीं, बिहार में बहुत क्राइम है, बिहार में है ये है, बिहार में वो है। तो अब ये सब चीज़ें जो हो रही हैं तो उससे हमारे बिहार में कौन आएगा? कोई भी हमारे बिहार में नहीं आएगा। हमारा बिहार का टूरिज़्म कैसे बढ़ेगा? हमारा बिहार का टूरिज़्म नहीं बढ़ेगा
अगर इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी तो मैं बिहार के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जो गलत काम कर रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, मैं बिहार के सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे बिहार को बढ़ाने के लिए तुम सब योगदान दो, ये सब चीज़ों को बंद करो। और अगर कोई ये सब चीज़ें करता है तो ये चीज़ को तुम तुरंत प्रशासन को ये बताओ, नहीं तो अपने से ही इलाज कर दो। भाई इनका यही इलाज है। तो जियो बिहार में आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे आपको ये वीडियो हम और दिखाएंगे और इस केस के मामले में और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम लोग। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।